आलिया भट्ट ने 12 मई 2025 को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि दी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, हर यूनिफॉर्म के पीछे एक माँ होती है। ये संदेश उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने डेब्यू से पहले साझा किया था, जिसमें उन्होंने सैनिकों की बहादुरी और उनके परिवारों के बलिदान को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय वायुसेना (IAF) की सराहना करते हुए कहा कि यह मिशन भारत की सैन्य रणनीति और ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का करारा जवाब दिया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल हमारी सुरक्षा नीति की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। IPL 2025 वापस आ रहा है। 22 मार्च से शुरू हुआ ये धमाकेदार टूर्नामेंट 9 मई को भारत पाक तनाव के चलते थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन अब टेंशन को कहो बाय बाय, क्योंकि BCCI ने ऐलान कर दिया है IPL 17 मई से फिर से शुरू होगा। अब BCCI ने घोषणा की है कि टूर्नामेंट 17 मई 2025 से फिर से शुरू होगा और 3 जून 2025 को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा। 23 मई 2025 से डिजिटल रिमास्टर्ड वर्जन में रिलीज बॉलीवुड की प्रतिष्ठित रोमांटिक फिल्म धड़कन 23 मई 2025 को भारत के चुनिंदा सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को डिजिटल रिमास्टर्ड फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे दर्शकों को बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी का अनुभव मिलेगा। यह फिल्म मूल रूप से 11 अगस्त 2000 को रिलीज हुई थी और इसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म की कहानी अंजलि, शिल्पा शेट्टी, देव, सुनील शेट्टी और राम, अक्षय कुमार के बीच एक जियो और स्पेसएक्स साथ अब इंटरनेट की स्पीड होगी आसमान छूने जैसी। रिलायंस जियो ने एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है और ये दोनों मिलकर इंडिया में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने जा रहे हैं, खासकर उन गांवों और दूर दराज इलाकों के लिए जहां नेटवर्क अब तक सपना था। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब पहाड़ हो या जंगल, कनेक्टिविटी हर जगह होगी दमदार। 22 अप्रैल से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान के हैकर्स ने 1,50,00,000 से भी ज्यादा साइबर हमले किए, वो भी हमारे पावर ग्रिड्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम और UPI सिस्टम जैसे अहम नेटवर्क्स पर। लेकिन अब रिलैक्स करो, क्योंकि इनमें से सिर्फ 150 हमले ही सफल हो पाए, यानी बाकी सब इंडिया की साइबर दीवार से टकराकर ढेर हो गए। टारगेट में थे रेलवे, डिफेंस कंपनियां, BSNL, स्टॉक मार्केट और कुछ बड़े कॉर्पोरेट नाम। लेकिन हमारी साइबर एजेंसियों ने पूरी मुस्तैदी से सब कुछ संभाल लिया और किसी बड़े नुकसान को नो एंट्री दे दी। 14 मई 2025 से प्रयागराज और मुंबई के बीच तीसरी सीधी उड़ान शुरू कर रही है, जिससे दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क और भी बेहतर हो जाएगा। यह नई उड़ान खासकर छात्रों, व्यवसायियों और यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जो नियमित रूप से इन शहरों के बीच यात्रा करते हैं। अब ट्रैवल होगा और भी जल्दी, आरामदायक और आसान। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब सफर होगा और भी आरामदायक, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। यह फैसला खासकर गर्मियों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया है, ताकि परिवार के साथ सफर और भी सुहाना हो सके। आदमपुर से पीएम मोदी का सख्त संदेश। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया सामान्य तैयार। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि हमले से पहले हमलावर की सोच को भी खत्म करेगा। यह बयान भारत की सुरक्षा नीति में एक नए और निर्णायक दौर की शुरुआत को दर्शाता है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि हमले से पहले हमलावर की सोच को भी खत्म करेगा। यह बयान भारत की सुरक्षा नीति में एक नए और निर्णायक दौर की शुरुआत को दर्शाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है, 13 से 24 मई 2025 तक फ्रांस के कांस शहर में आयोजित हो रहा है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेमा प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के फिल्म निर्माता, अभिनेता और सिनेमा के शौकीन एकत्र होंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल का मंच उन फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए
एक अहम स्थल है जो अपनी कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।